अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं, कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ मां का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट में है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग, बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 है, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनिया, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप है, वो माता 64 योगनिया देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। 2 पत्ती के नीचे से जब डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो यह बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग करता, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुभ सुंदरी पर जब आप समर्पित करें, तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुभ सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए, और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दे, और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा लें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर। जहां पति पत्नी ने आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश लेकर, बहुत चागा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहाँ तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वह मांग में लगा रही भी ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा के। पान के पत्ते के ऊपर मात्र पान जो खाने वाले पान दर उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्मानी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती माँ और सरस्वती का स्मरण कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र, 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं। वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी
माँ को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने भाई, वो खुद पढ़े। 5 बेलपत्र 3 समय समर्पित कर दे, भगवान शंकर का स्मरण करे और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए, बच्चा विद्या में प्रबल होता है। अन्न रखते हैं जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र बस ये रख लीजिए। जो अंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी भी दिया, मटका, अंडा, टंकी, बाटी जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तो मटका रखते हो, भी अंडा रखते हो, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख लीजिए। 14 की रात की अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है, वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान, गणेश वाली जगह पर उसको रख दे। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में, जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा कोरकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो। भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। मान इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव है? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुंह कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए।